सभी को राम राम। भाइयों, मेरा नाम है सचिन मावी। मैं खोड़ा क्षेत्र गाजियाबाद में रहता हूं, जो कि मऊ विहार फेज 3 से सटा हुआ क्षेत्र है। और मेरा गांव है जौली, जो कि सिकंदराबाद के करीब है। आज मेरा वीडियो में आने का मकसद यह है कि मैं बहुत परेशान हूं। पिछले 2 सालों से बहुत यातनाएं झेल रहा हूं, और यातनाएं जो मेरे को दे रहे हैं मेरे खास परिवार के लोग हैं, जो सभी लोग मेरे को पीड़ित कर रहे हैं। आज मेरे को कोई नहीं समझ पा रहा मेरे परिवार में। हो सकता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप बड़े भाई हो, मेरे छोटे भाई भी होंगे देखने वाले, वो समझ सकते हैं मेरी बातों को। तो इसलिए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जान खतरे में है। मुझे कभी भी मरवा दिया जा सकता है, कभी भी मेरे को पागल साबित करके पागल खाने में डाल दिया जा सकता है। मैं आज आपके सामने मौजूद हूं, वीडियो बना रहा हूं, वीडियो में बोल रहा हूं। भाइयों, कल का मेरा भरोसा नहीं है कि कल हो सकता है कि मैं आप सबके बीच में ना रहूं, या मेरे को मरवा दिया जाए, या पागल खाने में डाल दिया जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। बड़े ध्यान से सुनना सभी भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। एक भाई है आपका, आप सबका भाई हूं मैं, छोटा भाई समझो, बड़ा भाई समझो, लेकिन मैं परेशान हूं। मेरी परेशानी को आप लोग नहीं समझोगे तो मैं किसको अपनी परेशानी बताऊंगा? क्योंकि जिनको बतानी है घर वालों को, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोग मेरी परेशानी को समझे। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से मेरी बात को सुनना। मैं कबीरपंथी हूं, कबीर की पूजा करता हूं, कबीर की वाणी का अनुसरण करता हूं। जैसे कि उनकी वाणी है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो परमात्मा कबीर जो है हमारे, जिनको मैं पूछता हूं, वो हमेशा बताते हैं कि अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छा मार्ग अपनाओ, गलत चीजों से दूर रहो। मैं सत्संगी हूं, सत्संग लिया हुआ है। सब अपने अपने घरों में, पता हुआ बड़े भाइयों छोटे भाइयों, सब पूजा पाठ करते हैं, सब जोत बाती अपने अपने घरों में करते हैं। लेकिन अगर मैं आपके घरों में जाके आपसे बोलूं कि आप पूजा पाठ ना करें, जोत बाती ना करें, तो मेरा राइट नहीं है, क्योंकि मैं आपके घर पे जाके नहीं बोल सकता। तो जब मैं आपके घर पे जाके नहीं बोल सकता हूं, तो आपको भी हक नहीं होता कि आप मेरे घर पे आकर रोक टोक करें। लेकिन मेरे साथ इसके विपरीत हो रहा है। मेरे परिवार के लोग, मेरे कुनबे के लोग सब मेरे साथ रोक टोक करते हैं, हर चीज से लेके। पूजा पाठ का तो एक कहीं ना कहीं बहाना है। मेरे परिवार में जो मेरे पिता हैं वो गलत हैं, वो इस चीज का फायदा उठाते हैं और सब लोगों को भड़काते हैं मेरे खिलाफ कि सचिन गलत है, सचिन ऐसा है, सचिन वैसा है। मेरा नाम सचिन है, मेरी वाइफ का नाम है निशा, और हम दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि मेरी बीबी, मेरी वाइफ जो है, वो कच्चे कान की है, किसी की बातों में आ जाती है, बहक जाती है, जो कि उसका ऐसा नहीं करना चाहिए। पति जीवन साथी होता है, हाथ से हाथ होता है। ना तो रिश्तेदार काम आएंगे, ना परिवार काम आएगा, अंत में आखिरी में पति ही काम आता है। ये उसको समझना चाहिए इस बात को। लेकिन वो प्रेशराइज कर दी जाती है घर वालों की तरफ से, उसके घर वाले उसको प्रेशर बनाते हैं, मेरे घर वाले उस पर प्रेशर बनाते हैं, और वो भटक जाती है, वो मजबूर हो जाती है। कहीं ना कहीं वो कहती है मैं औरत चाहती हूं, मैं दब जाती हूं, क्या करूं। उसको बहुत ज्यादा हरासमेंट करा जा रहा है, जिस प्रकार मेरे साथ करा जा रहा है। कारण यह है कि मेरी माता, मेरी मम्मी देवी थी, जो इस संसार से जा चुकी हैं। आज से 2 साल हो चुके हैं, 2-3 साल खत्म हो चुके हैं, है नहीं हमारे बीच में। उनके जाने के बाद से मेरे पिताजी का व्यवहार अलग हो गया है, उनकी इंटेंशन चेंज हो गई है। हम मियां बीबी अगर हाथ में हाथ लेके बाहर घूमते हैं तो उनको परेशानी है कि ये कहां घूमते हैं। हम साथ में खाना खाते तो इनको परेशानी होती है। हम साथ में अगर सोते हैं तो इनको परेशानी होती है, मेरे पिताजी को। हमारा, आपने सुना होगा कि घर और बैठक एक अलग स्थान होता है। हर गांवों में भी होता है, तो शहरों में भी होता होगा। जब जगह बड़ी होती है तो कर लेते हैं कि घर में बहू बेटी होती है, और बैठक का स्थान हमारे बड़े बुजुर्गों का होता है, बड़े बूढ़े अलग सोते हैं, उनका स्थान अलग होता है। तो इसी चीज को लेकर मैं और मेरी वाइफ, हम अलग कमरे में सोते हैं। तो उस चीज को लेकर मेरे पिता ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई ये अलग सोते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा सोने का अलग। तो इस चीज को लेकर मेरी वाइफ ने भी बोला था पिताजी को, मैंने बोला था कि पिताजी आप हमारे सोने के लिए नहीं बोल सकते कि हम कहां सोते हैं, कैसे सोते हैं। आपका ये बोलना ठीक नहीं है, राइट नहीं है। इस चीज को लेकर दूसरी बात, मैंने अपनी वाइफ का नाम अपने हाथ पर गुदवाया था। यहाँ पर निशा नाम है मेरी वाइफ का। मैं और मेरी वाइफ निशा दोनों घूमने गए थे बाहर। जैसे कि हर कोई पति पत्नी चाहता है कि बाहर घूमे फिरें, खाए पिए, हर किसी को अच्छा लगता है अपनी बीवी को घुमाना फिराना।
और अपनी बीबी की खुशी के लिए घूमता आदमी, बच्चों के लिए, बीबी के लिए तो सोचता है वो। तो मैं ऐसे ही, हम घूम के आ रहे थे बाहर से, अंदर घुसे तो मेरे पिताजी ने मेरे जो निशा है मेरी वाइफ, उनके घर वालों को बुला लिया घर पर, उसके मामा को, उसके भाई को। कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो मेरी वाइफ के घर वाले हैं उनको भी इसने अपने कब्जे में करा हुआ है बातों से। वो समझदार, मैं उनको समझदार नहीं बोलूंगा, अगर समझदार होते तो एक बार वो मुझसे बैठ के पूछते सचिन क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, लेकिन वो ऐसे नहीं करा उन्होंने। मेरे पिताजी की बातों में आके पिताजी मीठी मीठी बातें उनसे करते हैं कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, अपने पोतों के लिए कर रहा हूँ, मकान बना दिया है, किराए का कर दिया है। तो उस चीज में वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो गए हैं, अटक गए हैं, उसकी मीठी मीठी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, वो रो पीट के उनको दिखाता है। अब क्या हुआ कि मैं और मेरी वाइफ जब घूम के घर पे आते हैं तो मेरी वाइफ के मामा जी थे, इसके भाई थे। आते अंदर घुसते मेरे बाप ने मेरे गाल पे चाटा मारा और घूसा मारा। तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी गुस्सा आया, मैंने गलती मानता उस चीज के लिए, मेरे पे पिताजी पे हाथ उठ गया था। लेकिन एक चीज ये है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे प्यार से समझा दिया जाता है, जब बच्चा बराबर का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसे बैठ के बात करी जाती है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं करा, आते ही उसने मेरे गाल पे चाटा मारा। ऐसा हाथ नहीं छोड़ना चाहिए जो कि उसने गलत करा। उसके बाद इसने एक मेरा चाचा टाउन में पड़ता है, दूर का रिश्तेदार है, उसका नाम है हरिंदर मावी, उसको बुलाया, जबकि उस बंदे पे पहले से मर्डर का केस लगा हुआ है। वो आता है और वो हेलमेट लेके मेरे सर पे मारता है काफी। मेरा बाप भी मेरे आंख पे घुसा मारता है और मेरी टांग जो है, जो कि फ्रैक्चर है, टूट चुकी है। दो बंदे मिलके मारते हैं, पैर पे ऐसे, पैर है मेरा टूटा हुआ है, इसमें रॉड गिरी हुई है, इसको मरोड़ दिया जाता है बहुत बुरी तरीके से। घूसे मारे गए, लात मारे गए, आधे घंटे तसल्ली से उन्होंने पीटा। और मारते मारते मेरा बाप, निशा जो मेरी वाइफ है उसका नाम लिखा हुआ था, उसको कहता है कि तुझे आशिक बनाऊंगा इसका नाम देकर। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों, दोगला चरित्र क्यों, आखिर उसको क्यों परेशानी है मेरी वाइफ से और मेरे से? हम दोनों की खुशी क्या उसको बर्दाश्त नहीं होती है? कई बार मैंने घरों में भी उसको देखा है कि उसकी इंटेंशन गलत है। जैसे कि मेरी वाइफ किचन में खाना बना रही है, वो किचन में पहुंच जाता है, उसके आसपास खड़ा रहता है, उसको देखता रहता है, बर्तन साफ करता रहेगा वहां पर। जबकि मर्द का किचन में कोई आना ठीक नहीं है, बड़े बूढ़े का, बहू का स्थान होता है अलग और बड़े बूढ़े का स्थान अलग होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। कई बार मैंने देखा कि जैसे मेरी वाइफ उसको चाय देती है, उसका हाथ ऐसे लगा के चाय लेता है, तब कि मेरी वाइफ तो उस चीज को नहीं समझ पाती है, लेकिन मैं उस चीज को बता रहा हूं मेरे पिताजी की इंटेंशन गलत है उस चीज को लेकर। बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं। और मेरे मामा, सगे मामा के लड़के और मेरा बड़ा भाई मानता हूं कुछ हद तक ठीक है, उसने मेरे पिताजी के बारे में खुलासे करे कि मेरा बाप पहले बड़े भाई के यहाँ पर रहता था, वहां पर मेरे बड़े भाई की दूध की डेयरी है, दूध का काम है, तो वहां पर मेरे पिताजी रहते थे डेयरी में। वो मेरा बाप डेयरी में भी गलत हरकतें करता था, इस चीज को मेरे बड़े भाई ने बताया। उसका नाम नवीन मावी है, जो विनोद नगर में रहता है। आइए मैं उनकी रिकॉर्डिंग अब आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े गौर से। अच्छा, डेयरी का था क्या भाई वैसे? अरे था ये कि मेरे से बहुत लड़के बोलते थे वहाँ पे कि भाई कि यहाँ पे कोई ब्रेड व्रेड लेने आती हैं, वो लड़कियाँ, अंकल उनको छेड़ते हैं, उनकी छाती पे हाथ लगाते हैं। ऐसे बोलते थे। मैंने मम्मी से बोली थी, मम्मी फिर लड़ी थी पापा से, पापा कह रही मैं तो मजाक करता हूँ, मैं तो ऐसे मजाक करता रहता हूँ, मैं छेड़ता थोड़ी हूँ। मैंने बोली मैंने कैसे मजाक ऐसे होता है तुम करते हो, हाथ लगा के टच करके। फिर इन्होंने उधार बहुत देना चालू कर दिया था डेयरी में, बहुत पीछे की कॉपी में सारा उधार और उधार में सारी लेडीज। मैंने कहा औरतों को उधार क्यों देते हो तुम, आदमी क्यों नहीं है इनमें कोई भी? उस पर लड़ने लगे मुझसे, तुझे क्या मतलब है ये वो बस सारी कमाई मैंने तुम्हारे उधार में जा रही है, फिर महीने में हिसाब नहीं होता रहेगा। वो कहे कि मेरे 4 दिन की छुट्टी थी, मेरी 6 दिन की छुट्टी थी, पैसे कमाई तो गई और जो अपनी जेब से वो भी जाएंगे। ऐसे ही हो गया। जब इन्होंने डेयरी छोड़ी थी उसके क्या 2-3 महीने तक मैंने सबको बंद कर दी, धीरे धीरे करके दिए नहीं थे मैंने किसी को उधार। मैं नियत ठीक नहीं है पिताजी की, यार क्या बोलूं भाई, बस वही सारी बात। भाइयों, जैसे कि आपने अभी जो आवाज सुनी थी वो मेरे बड़े भाई हैं नवीन, जो विनोद नगर में रहते हैं। उन्होंने पिताजी के बारे में बताया कि ऐसे हरकतें डेयरी में भी करा करते थे। जो लड़की आती थी उनकी छातियों पर हाथ लगाते थे,
गलत हरकतें थी उनकी। अब ये चीज मैंने अपने कुछ परिवार के लोगों को भी बताई, भाई के बारे में, भाई भी ऐसा बोल रहा है। लेकिन मेरा बाप बहुत मीठा है, बहुत मीठी मीठी बातें करता, किसी को भी अपने उसमें कर लेता, फेवर में। तो जिनको मैंने बताया, जैसे कि मेरे निशा के घर वाले मामा हैं, निशा के भाई हैं, या और मेरे चाचा ताऊ, सबको बताया, तो उनको ये कहीं ना कहीं उनको भी भ्रमित कर देता है। कहता है कि बड़े भाई को कहीं ना कहीं मकान का लालच है। उनको भी, इनके घर वालों को बताता है जो मेरा मकान बना है उसका इसको लालच है, इसलिए बातों को घुमा रहा है। तो इसके मेरे वाइफ के घर वाले भी कहीं ना कहीं मेरे बाप की बातों में इसलिए आ जाते हैं कि उनको नजर आ रहा है कि भाई मकान इतना बड़ा इसने बना दिया है, किराए का साधन है, तो वो पैसों के मामले में इसलिए इसकी बातों में आ जाते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। समझदारी उनके घर वालों को, मेरी वाइफ के घर वालों को भी ये नजर नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या वो कर रहा है, ऐसा इनका पता, ऐसा क्यों कर रहा है। मेरी वाइफ के जो मामा है उनको भी ये नजर नहीं आ रहा है कि मेरी भांजी की जिंदगी खराब हो रही है। उनको भी कहीं ना कहीं पैसा नजर आ रहा है, मकान नजर आ रहा है, वो भी उनकी बातों में आते हैं, बाप की बातों में। उनको ये नजर नहीं आ रहा कि जिंदगी खराब हो जाएगी इसकी, ना ही उनके भाइयों को नजर आ रहा है कि मेरी बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है मेरा बच्चा और एक 6 साल का है। आगे बहुत बड़ी जिंदगी है। उनको ये नहीं पता कि जैसे मेरा बाप इनसे कह के बोलता है कि मेरे को पागल खाने में डलवाओ, ये सब लोग मेरे घर पे आते हैं। जैसे कि मेरे मामे के लड़के सगे आते हैं, संजय नाम है उनका, और एक राजू है जो घड़ोली में रहते हैं। वो कहीं ना कहीं पिताजी की बातों में वो भी आ जाते हैं। उनके अंदर भी समझदारी नहीं है। अगर समझदारी होती तो मेरे से पूछते कि सचिन क्या बात है, क्या सही है और क्या गलत है, हमको बता। लेकिन पिताजी की मीठी मीठी बातों में आते हैं वो भी, और मेरे को धमकी देते हैं कि तेरे को पागल खाने डलवाएंगे, तेरे को चलना पड़ेगा सेंटर में। मैं सचिन मावी मोबाइल का काम करता हूं और जानता हूं मोबाइल का काम कितना बारीक होता है। सुबह 7 बजे दुकान खोलता हूं, रात को 9 बजे दुकान बढ़ाता हूं। क्या जो रिपेयरिंग मोबाइल का कर रहा है, क्या वो पागल हो सकता है? असल में मेरे को पागल साबित करा जा रहा है ताकि बाप अपनी मनमानी कर सके, मेरे को पागल खाने डाल दिया जाए। आप खुद सोचो भाइयों, आप समझदार हो। अगर मैं पागल खाने चला गया, मेरे को पागल खाने डाल दिया साल के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीबी है, वो किसके सहारे रहेंगी? कौन उनका ख्याल रखेगा? ये समझ में नहीं आ रहा रिश्तेदारों को, किसी को भी। ना इसके भाई को समझ में आ रहा, ना इसके मामा को समझ में आ रहा। कोई समझदार नहीं है। मैं सबको बेवकूफ बोलूंगा इस चीज के लिए। मेरा भाई होता तो मुझसे पूछता। 1-2 बंदे हैं जो मेरी सपोर्ट में आते हैं, जैसे कि मेरी चाची हैं, मेरे चाचा जी हैं, जिनका नाम सतप्यारी है, जिनका नाम वीरेंद्र फौजी है। कहीं ना कहीं वो सपोर्ट में आते हैं, लेकिन उनको भी फोन करता मेरा बाप कि इसके बीच में से हट जाओ, इनके बीच में नहीं आओगे। उनको भी डराता धमकाता है। क्यों कर रहा है ऐसा? सबको नजर आ रहा है गलत हो रहा सचिन के साथ। आज सचिन आप सबके बीच में बैठा है, कल की गारंटी नहीं है मेरे साथ मेरा बाप क्या करवा दे। आइए मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। मेरा मामा जी का लड़का नाम है, मामा जी का लड़का जिसका नाम संजय है, जो राजीव वर्मा का बड़ा भाई है, वो जो घड़ोली क्षेत्र में रहता है, राजीव वर्मा जो पूर्व निगम पार्षद था, उसका बड़ा भाई संजय, वो भी मेरे पिताजी की बातों में आ जाता है। उसका भी, उसको मैं समझदार नहीं बोलूंगा, वो नंबर बनाता अपने जगह जगह जाके मीटिंगों में। अगर समझदार होता, मैं उसका छोटा भाई हूं, मैं भी तो उसका भाई हूं, मेरी मम्मी उसकी बुआ लगी, तो उसका फर्ज होता मेरे से भी पूछे कि सचिन तेरे साथ क्या घटना घट रही है, तू क्यों इतना परेशान है, तेरे साथ क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग सब मिलकर। लेकिन नहीं, उसने नहीं पूछा। वो भी मुझ पर फोन करके कहता कि तेरे को डॉक्टर के पास ले चलेंगे, तेरे को ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्यों? मैं तो मोबाइल का काम कर रहा हूं, मेरे को अच्छा बुरा नजर नहीं आ रहा। जब तक कुछ लोग होते हैं गलत को बर्दाश्त करते हैं, कुछ लोग होते हैं गलत पे आवाज उठाते हैं। तो ऊपर वाले ने मेरे को ऐसा बनाया है अपना आप ही कि मैं गलत ना करता हूं ना गलत बर्दाश्त है। बस मैंने गलती समाज की दृष्टि से देखा, मैंने गलती कर दी, मैंने गलत पे आवाज उठाई। कहीं ना कहीं ऊपर वाला जानता मैं सही हूं, वो चीज इन सबको बुरी लग गई है। आइए मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूं जिसमें उन्होंने मेरे को धमकी दी है। सुनिए, पागल खाने के लिए। हाँ सर, कहाँ से दिन? भाई मैं घर पे हूँ। घर पे तो विनोद नगर डॉक्टर के। सुनिए एक मिनट, दोबारा मैं आपको सुनाता हूं। ये संजय वर्मा है जो राजीव वर्मा का भाई है। ध्यान से सुनिएगा रिकॉर्डिंग। हाँ सर, कहाँ से दिन? भाई मैं घर पे हूँ। घर पे तो विनोद नगर बोला था मैंने, डॉक्टर के जाना था। भाई डॉक्टर के किस लिए? डॉक्टर के किस लिए? अरे डॉक्टर से कंसर्न करना है ना, बातचीत करनी है उससे। नहीं तो भाई किस लिए करना है कंसर्न?
बताएगा। ये तो भाई मैं बीमार हूँ ना, जो डॉक्टर के जाऊंगा। तो वैसे भी चले जाएं, कभी कभी किसी के कहने से भी चल रहे हैं। तो भाई वैसे क्यों जाऊंगा, तो मैं दुकान चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बच्चों को पाल रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज दुकान नहीं तो जाना किस लिए बता, मैं विनोदनगर पहुंच गया। भाई जाना किस लिए तो बता दो। डॉक्टर के दिखाना जाना है, बात करनी है उससे। तो भाई मैं बीमार थोड़ा हूँ जो मेरे को डॉक्टर के आप लोग ले जा रहे हो। अरे वो डॉक्टर से बताइए तो। नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ ना। आप तो जबरदस्ती कर रहे हो भाई मेरे साथ। डॉक्टर को उसका अरे डॉक्टर को बताइए जबरदस्ती लिया है, मैं बीमार नहीं हूँ। ये डॉक्टर को बता दीजिए तो। ठीक है ना, हमारी भी तसल्ली हो जाएगी। भाई मैं नहीं जा रहा डॉक्टर के। देख सचिन तू आराम से आ जा, नहीं तो मैं तुझे पता कैसे ले जाएंगे। अच्छा। तू सोच रहा है मैं तुझे पागलखाने बंद कराएंगे। तो भाई जबरदस्ती आप डॉक्टर के ले जाके वही तो करवा रहे हो आप साबित। मतलब मैं ठीक हूँ, जबरदस्ती डॉक्टर के ले जा रहे हो आप मेरे को। भाई मैं अपना घर चला रहा हूँ, परिवार चला रहा हूँ, बच्चे चला रहा हूँ, बीवी बच्चों को पाल रहा हूँ, फिर आप लोगों को क्या दिक्कत है भाई? हमें कोई डॉक्टर से तुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। तुझे कहीं अगर हम ले भी जाएंगे, तुझे कहीं सेंटर में भी डालेंगे या तुझे पागलखाने डालेंगे, तो हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो भाई सर्टिफिकेट तो आप दिलवा रहे हो ना वहाँ से। नहीं मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं पूछ रहा हूँ क्या जरूरत पड़ेगी हमें कहीं से? जबरदस्ती कर रहे हो भाई, बीच में क्यों आ रहे हो? ज्यादा रामायण कहानी मत पढ़ा हमें। तो तेरे से कह रहे उतना कर। नहीं भाई मैं आपके कहने से क्यों करूँगा? आ रहा है विनोदनगर नहीं आ रहा, सिर्फ मुझे आपके कहने से क्यों करूँगा भाई? मेरे कहने से करेगा? नहीं भाई नहीं करूँगा। नहीं करेगा ना? नहीं। आप सारे सेंटर जाएगा, रोकेगी ना तेरा कोई रोकेगा, मैं बताऊंगा फिर आपको। ठीक। जैसे कि भाई आपने इस वीडियो में ऑडियो में सुना होगा कि खुला खुला बोल रहे हैं कि तेरे को कोई नहीं रोक पाएगा, तेरे को अब सेंटर डालेंगे। तो ये कहां से समझदार हुए? है मेरे मामा के लड़के, बड़े भाई हैं, लेकिन बड़े भाई का ये कर्तव्य होता है कि तीसरे की बात मान के और ऐसे मेरे साथ हरासमेंट करें आप लोग हैं? समझदारी तो ये होती मेरे से पूछते बैठ के, लेकिन ऐसा नहीं करा जा रहा है। क्योंकि यही लोग थे पहले, आज से 1-1.5 साल पहले भी मेरे को डाल चुके हैं। फरीदाबाद में एक सेंटर है जहां पर नशा मुक्ति केंद्र है, वहां पर साइको टाइप के लोगों को रखा जाता है। पहले भी मेरे साथ इस तरह का हो चुका है कई बार। एम्बुलेंस आई है घरों में, बदमाशों को लाता है और पकड़ के मेरे को डाल दिया जाता है। क्यों कर रहे हैं भाई? आखिर क्या लालच है ऐसा? मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, आप सब लोग समझदार हैं, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है मेरा बाप? मेरे को क्यों पागल खाने डाल रहा है, क्यों पागल साबित कर रहा है? कुछ तो लालच होगा। आप समझदार हो, समझे बात को। नशा मुक्ति केंद्र में वही लोग जाते हैं जो नशा करते हैं। मैं सत्संगी हूं, कबीरपंथी हूं। हमारे इसमें ना तो सिगरेट पी जाती है, ना दारू हम पीते, ना हम मांस खाते, ना हम मां बहन को गलत दृष्टि से देखते। तो क्यों मेरे को वहां पर डाला जा रहा है? क्या कारण है? कारण बताएं। इतना सोचो, सब समझदार हैं, लेकिन आज मेरे परिवार में, मेरे समाज के आसपास के लोग नहीं समझ रहे मेरे को। क्यों? क्योंकि मेरा बाप उम्र में काफी बड़ा है और मैं कहीं ना कहीं उम्र में छोटा हूं। तो भाइयों मैं ये कहना चाहता हूं, तो मेरी जो पीड़ा है उसको मेरे परिवार के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ना मेरे परिवार के समझ रहे हैं, ना मेरे ससुराल वाले समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी इस चीज में आ जाते हैं, मेरे पिताजी की मीठी बातों में, कि वो बड़ा बूढ़ा है, उम्रदाज है और मैं छोटा हूं उम्र में। बात छोटे बड़े की नहीं है, बात ये क्या सही है और क्या गलत है उसका फैसला करना चाहिए इन लोगों को। लेकिन कोई पंच नहीं है यहां पर, कोई समझदार नहीं है, सब जीरो, कुछ नहीं पता उनको। आज मैं आप सबके भाइयों में बीच में मौजूद हूं, लेकिन भाई मुझे कल का भरोसा नहीं है मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या कल मैं आप सबके बीच में मौजूद रहूंगा। क्योंकि ये लोग इतनी उस पर पहुंच गए, मेरे को कभी भी मार सकते हैं लोग। मेरे को अपनी जान का खतरा है, मैं मानता हूं मुझे अपनी जान का खतरा है। मुझे मार दिया जाएगा, मुझे पागल खाने डाल दिया जाएगा। क्यों कर रहा है मेरा बाप? क्या भाइयों एक बात और मैं बताना चाहता हूं। जहां मैं खोड़ा क्षेत्र में मैं रहता हूं, जिस मकान में मैं रहता हूं, मेरी माता जिनका नाम था राम कुमारी, बहुत देवी थी, बहुत सज्जन थी वो। तो वो मैं पहले दिल्ली में रहता था बड़े भाई के यहाँ पर, नवीन के यहाँ पर। वहां से मेरी माता जी ने मेरे को खोड़ा भेजा कि भाई तू यहाँ आराम से रह। माता जी ने मकान बनाया, माता जी ने वहां मेरे को रखा, माता जी के नाम पर मकान है। तो माता जी तो यहाँ से चली गई। उसके बाद मेरे पिताजी ने कहीं ना कहीं मेरे को प्रेशराइज करा, हरासमेंट करा मेरे साथ। यहाँ पर आता है और मेरा पिता छड़ंग आदमी है, उसको पेंशन अलग मिलती है,
यहाँ से जो सारा किराया आता है वो अपने हाथ में रखता है, हर चीज़ से मेरे को मजबूर कर रहा है, मुझे को तोड़ दे रहा है हर चीज़ से। दुकान है, आज दुकान मेरी बंद पड़ी है, हर चीज़ से मैं मजबूर हूँ, मेरे को मजबूर करा जा रहा है, हर चीज़ से तोड़ा जा रहा है। आखिर क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ? दोगला व्यवहार अपने बच्चे के साथ क्यों कर रहा है? इसलिए क्या बच्चे ने सत्य बोल दिया? सत्य बोलना क्या पाप होता है? हैं? भाई मेरे को तो ऊपर वाले ने सिखाया सच बोलना है। मेरी माँ भी अंतिम समय में मरते मरते बोला था कि बेटा तू भोला है और तेरे भोलेपन का फायदा आने वाले समय में दुनिया उठाएगी। लेकिन ये भी मेरी माँ बोलती थी कि बेटा तू सच्चा है, सच मत छोड़ी बेटा, मरना मंजूर है लेकिन सच से पीछे मत हटियो। आज मैं उसी माँ की अपनी बात गांठ मान रखी कि मैं सच बोलूंगा, मरना मंजूर है, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मेरे को दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि कल के मेरे साथ ये लोग क्या करते हैं, कुछ भरोसा नहीं, लेकिन मैं सच्चा था, सच्चा हूं और सच्चा रहूंगा। तो सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना है, आपका छोटा भाई हूं, बड़ा मानो छोटा मानो, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं। आज मैं घर से अलग हूं, कहीं बाहर, घर में जा नहीं सकता हूं, घर पे फील्डिंग बैठा रखी है, मुझे मार सकता है, वो पीट सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मेरी मदद करें सभी भाई, आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी मदद करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करें। सभी भाइयों को राम राम।